Hello students, hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Education Point English. Today we are going to study class 7 ICSE pattern English grammar, the new grammar tree book name with the first chapter nouns. First of all हम ये जानेंगे कि नाउन होता क्या है. नाउन होता है नेम्स ऑफ एनीथिंग, क्रिएचर या फिर किसी जगह का नाम, किसी थिंग का नाम, या कोई फीलिंग होती है या किसी इंसान में कोई क्वालिटी होती है, उसको हम नाउन, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट इज अंडरलाइन द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट, देयर बैंड प्लेज वंडरफुल म्यूज़िक. इसमें बैंड क्या है? नाउन हो गया. म्यूज़िक क्या है? वो भी नाउन हो गया. सेकंड में ए सिंगल ट्रुथ भी एक नाउन हो गया, लेकिन ट्रुथ क्या होगी? एक क्वालिटी होगी. इज़ मोर पावरफुल दैन ए 1000 लाइज. लाइज भी झूठ हो गया, ये भी एक क्वालिटी हो गई. नंबर 3 इज़ माई ग्रैंडफादर्स पेशेंस इज़ अमेजिंग. ग्रैंडफादर नाउन हो गया. ग्रैंडफादर्स पेशेंस ये भी क्वालिटी हो गई. तो नंबर 4, वी लव द फ्रेगरेंस ऑफ सैंडलवुड. फ्रेगरेंस क्या होगी? कोई फीलिंग होगी जिसको हम फील करते हैं. सैंडलवुड क्या हो गया? एक लकड़ी का नाम हो गया, चंदन की लकड़ी का नाम. ठीक है. नंबर 5, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बैगेज एट द एयरपोर्ट. इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ का मतलब क्वालिटी होगी. अबाउट द मिसिंग बैगेज, बैगेज हमारा बैग है या एयरपोर्ट है, किसी चीज़ जगह का नाम है. नाउ सी द वेरी फर्स्ट कॉमन नाउन. नाउन्स कितनी तरह के होते हैं? एक होते हैं कॉमन नाउन, सेकंड पार्ट इज़ द प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन्स में क्या आता है? जनरल नेम्स जो आम हमारी भाषा में हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. गर्ल हो गया, सिटी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया. मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे भी हम कहीं हम घूमने जाते हैं, मॉन्यूमेंट ताजमहल हो गया. तो ये हो गया कॉमन नाउन्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट ऑफ इट्स प्रॉपर नाउन, जैसे कि शैला, कोची किसी जगह का नाम हो गया. हिस्ट्री हम किसी जगह की हिस्ट्री है, किस चीज़ को कोई जगह ऐसी जिसकी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं. रेड फोर्ट हो गया. रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन हो गया. रेड फोर्ट लाल किला, तो वो प्रॉपर हो गया. फोर्ट अगर फोर्ट होता तो वो कॉमन नाउन में आ जाता, लेकिन ये रेड फोर्ट है तो ये प्रॉपर नाउन में होगा. नेक्स्ट, जो कॉमन नाउन है उसके भी आगे 2 पार्ट हैं. कौन कौन से? एक तो काउंटेबल है, सेकेंड इज़ द अनकाउंटेबल. काउंटेबल का मतलब होता है कैन बी नंबर्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो चीज़ें कितनी हैं, क्वांटिटी में कितनी है. जैसे कि फ़ैन एक नहीं, फैंस इसका मतलब फैंस ज़्यादा हैं. कॉन्सर्ट्स हो गए, जैसे हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो एक कॉन्सर्ट हो सकता है, 2 कॉन्सर्ट हो सकते हैं एक ही जगह पे, तो हो गया कॉन्सर्ट्स. मतलब ये नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? कैन नॉट बी नंबर्ड. हम उसको काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि वाटर है, वाटर को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैयर हो सकता है. सीमेंट है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते, इसका वेट होता है. एयर को हम फील कर सकते हैं, इसका प्रेशर होता है, लेकिन इसका कोई भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते. विजडम, किसी की कितनी अच्छाई है या फिर उसमें कितने गुण हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन है, उसके भी आगे 2 पार्ट्स हो चुके हैं. कैसे? कॉन्क्रीट. नंबर 2 इज अब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट क्या होता है? कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ 5 सेंसेस, जिसे हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू हम उसे जान सकते हैं. हमारी 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? हम स्मेल कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से मतलब अपने ढंग से टेस्ट कर सकते हैं. ये हमारी 5 सेंसेस होगी. तो उस कंक्रीट में क्या आ जाता है जिसको हम फील कर सकते हैं. जैसे कि बॉय, पता है हमें कि सामने गर्ल है या फिर बॉय है. पेपर को हम टच कर सकते हैं. ठीक है. चेयर है, चेयर को हम छू सकते हैं. कार है, कार में बैठ सकते हैं. तो ये चीज़ें क्या हो गई? 5 सेंसेस, जिससे हम 5 सेंसेस से हमें उसको पहचान सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स. आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कंसेप्ट हो जाएगा कोई चीज़ का,
इमेजिन कर सकते हैं जिस चीज़ को हम, जैसे कि आइडिया है, हम आइडिया हमारे दिमाग में आता है, स्टेट ऑफ माइंड हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी क्या है, या फीलिंग, या किसी के बारे में हम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे ब्रदर सिस्टर्स के लिए हम क्या फील करते हैं। एग्जाम्पल्स, रिमार्क्स, जैसे कोई टीचर हमें कोई रिमार्क्स देता है, हमने अच्छा किया बुरा किया उसके लिए हमें रिमार्क मिलता है। होप्स, हमारी क्या आशा है, डिज़ायर्स, हमारी क्या इच्छाएँ हैं, फीलिंग्स, हमारी किसी के लिए क्या फीलिंग्स है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन में क्या उसके भी दो पार्ट्स आगे बन गए, एक हो गया कंक्रीट, एक हो गया अब्स्ट्रैक्ट। जैसे काउंटेबल नाउन में पढ़ा था वैसे ही हमने अनकाउंटेबल में भी पढ़ा था। इसकी एग्जांपल्स अलग हैं। इसकी एग्जांपल है वाटर, सीमेंट, शुगर, ऑयल। तो इन चीज़ों को क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको सिर्फ हम, इनका वेट होता है, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम मेजर तो नहीं कर सकते कि हैप्पीनेस हमें कितनी है, विजडम, हमारा दिमाग में कितनी हम मतलब हमारे दिमाग की अच्छाइयाँ कितनी है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जॉय है, खुशियाँ हैं, फ़न है, कितना हमने फ़न किया, जेलसी हमें किसी के लिए हो गई, तो ये सब कुछ किस चीज़ में अकाउंट होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। इन सब नाउन की काउंट्स के पढ़ने के काइंड्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे इसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं क्या, और 3 काइंड्स होती है। कैसे, कलेक्टिव, जैसे किसी चीज़ का ग्रुप हो गया, जैसे कि पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़िए हैं, उनका उनको हम काउंट, मतलब उनको कैसे बोलेंगे हम, ये नहीं बोलेंगे 2 ऑफ वॉल्व्स, नहीं, उनका पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, पैक ऑफ वॉल्व्स। बंच ऑफ कीज़, जैसे कीज़ का गुच्छा है हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज़, वो किस में आ गया, काउंटेबल नाउन में आ गया। तो आगे आ गया आर्मी ऑफ एंट्स, जैसे एंट्स का छत्ता होता है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, आर्मी ऑफ एंट्स। मटीरियल, मटीरियल यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आइवरी होगी, वुड होगी, सीमेंट होगी, ये मटीरियल में आ गए, तो ये भी नाउन में, नाउन का ही एक पार्ट है। एंड द थर्ड पार्ट इज मल्टी वर्ड नाउन्स, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। एग्जाम्पल्स, हेयर कट, स्विमिंग पूल, ग्रेट ग्रैंडमदर, वाइस चांसलर। इसमें किसी चीज़ की क्वालिटी हो गई, या फिर उसको हम मल्टी वर्ड नाउन बोलते हैं। मतलब जैसे कि हेयर है, हेयर को हम हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर कट हो गया तो मतलब इसमें मल्टी वर्ड आ गया, ये हेयर कट हो गया। हेयर कट में कितनी काइंड्स होती हैं, लेकिन उसको बोलेंगे हम हेयर कट ही। स्विमिंग पूल हो गया, ग्रेट ग्रैंडमदर हो गया, वाइस चांसलर हो गया किसी जगह का, किसी एजुकेशन पॉइंट का, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। Then second, the B part column, see this, read the passage below and identify प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। इस पैसेज को हम पहले पढ़ेंगे तो उसमें से देखेंगे कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी जगह का नाम, किसी मशहूर जगह का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन बोल देंगे। लेकिन कॉमन नाउन जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है उसको हम कॉमन नाउन, इनको हम डिफ्रेंशिएट इनमें कैसे करना है। पहले, द लॉस्ट नेस मॉन्स्टर इज ए मिस्टीरियस क्रिएचर दैट इज सेड टू लिव इन लॉस्ट नेस इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें क्या हो गया, द लॉच नेस मॉन्स्टर हो गया, मॉन्स्टर का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया है तो इसका नाम इसको बोल देंगे प्रॉपर नाउन। क्रिएचर कोई भी हो सकता है तो ये कॉमन नाउन हो गया। लॉच नेस फिर से प्रॉपर नाउन हो गया। हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड प्रॉपर नाउन हो गया, किसी देश का नाम हो गया। हाईलैंड्स कॉमन नाउन भी कोई भी हाईलैंड हो सकता है तो ये कॉमन नाउन हो गया। द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की प्रेजेंस होना, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। मॉन्स्टर, इसका कोई उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ किस चीज़ का बोल रहे हैं, मॉन्स्टर सिंपल, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द वर्ल्ड्स नोटिस, नोटिस कुछ भी हो सकता है, ये भी कॉमन नाउन। इन 1933 बाय द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट भी कॉमन नाउन हो गया। एलेक्स कैम्पबेल, ये हो गया प्रॉपर नाउन। हु पब्लिश्ड ए रिपोर्ट, रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन हो गया। ऑन इट अगस्त 1933, अगस्त मंथ बोल दिया उन्होंने और ईयर मेंशन कर दिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इन द इन्वर्नेस कोरियर, कोरियर कौन सा था, इन्वर्नेस, इसको भी हमने प्रॉपर नाउन की कैटेगराइज करेंगे। द पर्सन कॉमन हो गया। हैव सीन द मॉन्स्टर, ये भी कॉमन हो गया। वाज वन जॉर्ज स्पाइसर, ये जॉर्ज स्पाइसर ये हो गया प्रॉपर, जॉर्ज स्पाइसर ये भी कॉमन नाउन हो गया। फ्रॉम लंदन, लंदन तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। द एग्जिस्टेंस कोई भी हो सकती है, ये कॉमन नाउन हो गया। मॉन्स्टर कॉमन नाउन हो गया। तो इन द क्रिएचर, क्रिएचर भी कॉमन नाउन। क्लेम दैट इज सर्वाइविंग स्पेसीज, स्पेसीज कॉमन नाउन हो गया। ऑफ द प्रेसिसोर्सेस ये हो गया
किसी प्रॉपर नाउन हो गया। विच वर मेराइन रेप्टाइल्स इन द, विच वर मेराइन रेप्टाइल, रेप्टाइल कोई भी हो सकती है, सी कॉमन नाउन, इन द मेसोजोइक पीरियड, ये हो गया प्रॉपर नाउन। द स्ट्रेंजर क्रिएचर, क्रिएचर भी कॉमन नाउन हो गया। इज ऑफन रेफर टू द नेसी बाय, ये नेसी कॉमन नाउन हो गया, बाय दोज हु फील फॉन्ड ऑफ इट, दैट इज डन। सेकेंड, अब हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन नॉट अकर विदाउट एन आर्टिकल और ए डिटर्मिनेंट। जो सिंगुलर नाउन होता है, जो काउंटेबल भी होता है, तो उसको हम ए और एन के बिना नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव लॉस्ट अ बुक, मैंने एक बुक खो दी है। सेकेंड, आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसमें भी हमने आर्टिकल इसमें भी हमने आर्टिकल और या इसमें हमने डिटर्मिनर लगवा दिया कि माई बुक। इससे मेंशन हो जाता है कि ये नाउन होता है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकेंडली, द अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी टेक द आर्टिकल ए और एन, इनको किसी ए और एन किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि देयर इज़ शुगर, इसमें हम ए या एन थोड़ी ना लगाएंगे, देयर इज़ शुगर इन द बॉक्स। although uncountable nouns do not have a plural form, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि ये मिल्क है तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसको हम मिल्क्स नहीं लिखेंगे। तो हम उसके लिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपर उसको लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वी कैन यूज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल आइटम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ए, वी बॉट 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, हम मिल्क्स नहीं लगाएंगे, हम उसको मिल्क को मैयर करने के लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेंगे, जैसे कि 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। फिर हमने ब्रेड को काउंट नहीं कर सकेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। जैसे शैम्पू है, शैम्पू को हम मैयर नहीं करेंगे तो उसका हम क्या लिखेंगे, उसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सैशे ऑफ शैम्पू एंड 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस। एंड द बी पार्ट, ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर को हमने मैयर नहीं किया, क्या कर दिया कि हमें कितना पानी चाहिए वो हमने मांगा, ग्लास ऑफ वाटर। 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी मांगी है तो कैसे बोलेंगे, 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, इससे कि हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम सी पार्ट इसका देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन्स इन दीज सेंटेंस एंड राइट दैम इन द कॉलम्स। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। लेट अस ईट सम फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हो गया, काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया। एप्पल्स, ये भी इसी में आ गया। एंड बास्केट, ये भी काउंटेबल के कंक्रीट में कैटेगराइज्ड हो चुका है। नंबर 2, दिस टाइप ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज भी काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया। एंड नोन फॉर इट्स स्वीटनेस, स्वीटनेस हम इसकी जो मिठास है इसको हमने किस में कर दिया, अनकाउंटेबल के एब्स्ट्रैक्ट में आ गया, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड पार्ट इज दिस चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो गया, काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया। वॉन्ट्स टू ड्रिंक सम वाटर, वाटर किसमें, वाटर हम पी के उसको प्यास अपनी बुझा सकते हैं, तो उसको अनकाउंटेबल के कंक्रीट में आ चुका है वो। जग, जग इज़ ऑल्सो इन काउंटेबल के कंक्रीट कॉलम में हम इसको कैटेगराइज कर देंगे। एंड द फोर्थ पार्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस बुके, बुके किस में आ गया, कलेक्टिव के कलेक्टिव नाउन में आ गया। एज ए टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड किस में आ गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आ गया है ग्रेटिट्यूड। नंबर 5, एक क्राउड, क्राउड आ गया है, कलेक्टिव नाउन में आ गया है। हैज़ कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट आ गया है काउंटेबल के कंक्रीट में। नाउ सी द 6, द एम्प्लॉयज़ हैव मेड सम प्रोमिसेस टू द वर्कर्स, इसमें एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काउंटेबल के कंक्रीट में लिख देंगे हम। तो जो प्रोमिसेस है वो प्रोमिसेस काउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट में आएंगे, जिस प्रोमिसेस को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 7, दे आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, जो सैंड एंड सीमेंट है वो अनकाउंटेबल के कंक्रीट में हम इसको लिख देंगे। एंड द 8th पार्ट, द सिंसियरिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स इज़ बियॉन्ड डाउट, स्टूडेंट्स को हम लिखेंगे काउंटेबल के कंक्रीट में और सिंसियरिटी को हम लिखेंगे अनकाउंटेबल के एब्स्ट्रैक्ट में।
ठीक है बच्चे। एंड द 9th पार्ट, बटालियन जो है कलेक्टिव नाउन, नाम से क्लियर है। एरिया क्या हो गया, काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया, ठीक है। नाउ सी द 10th सेंटेंस, नोबडी विल क्वेश्चन देयर इंटेग्रिटी और देयर विश ऑफ पीस। तो ये इंटेग्रिटी वर्ड और पीस वर्ड किस में आ गया, अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट में कॉलम में इसको हम लिख देंगे। द 11th, द ब्यूटी एंड फ्रेगरेंस, ब्यूटी एंड फ्रेगरेंस है जो ये भी दोनों अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट में आ गई, इसको भी हम फील कर सकते हैं। एंड द रोज़, जो रोज़ है वो काउंटेबल में आ गया, रोज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल के कंक्रीट में आ जाएगा। नाउ द 12th, द पुलिस रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एट द जंक्शन। जो पुलिस है और वो ट्रैफिक है, ये दोनों किस में आ गए, कलेक्टिव नाउन में आ गए हैं। और जो जंक्शन है वो हमारे काउंटेबल के कंक्रीट में हम लिख देंगे इसको। नाउ द 13, द इंटरव्यूवर्स, इंटरव्यूवर्स किस में आ गया, काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया। इंटेलिजेंस किस में आ गई, अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गई। कैंडिडेट्स किस में आ गया, कैंडिडेट्स इज आल्सो काउंटेबल हो सकता है तो वो भी काउंटेबल के कंक्रीट में आ चुका है। नाउ द 14th, दिस फैमिली डज नॉट केयर फॉर मनी। फैमिली किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। और मनी जो काउंटेबल के कंक्रीट में आ गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं। देयर इज़ एप्रिसिएशन, जो एप्रिसिएशन है या फिर डिवोशन है या फिर लॉयल्टी है, ये तीनों चीज़ें हम अब्स्ट्रैक्ट में चली गई, इसको हम फील कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट के बॉक्स में इसको लिख दो। द मॉब, मॉब क्या होगा, हमारी कलेक्टिव नाउन में आ चुका है। कन्फ्यूज़न है जो हमारा अब काउंटेबल का अब्स्ट्रैक्ट, ये अकेला कन्फ्यूज़न वर्ड है जो कि काउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट कॉलम में हम लिखेंगे। इंसिडेंट है वो हमारा काउंटेबल में आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, काउंटेबल के कंक्रीट में लिखेंगे। दैट इज़ डन। नेक्स्ट पेज इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स। नाउन्स के प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं कंपाउंड नाउन्स। प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड, जैसे कि पहली कंडीशन क्या होती है, बाय एडिंग एन एस, जो हम एस है उसको ऐड करेंगे एंड में जाके, जैसे कि स्पूनफुल के लास्ट में हमने एस ऐड कर दी तो हो गया स्पूनफुल्स। वाइस चांसलर के साथ ऐड कर दी तो वाइस चांसलर्स। एंड में मैन आवर्स, एंड में राउंड अप्स, ये भी एंड में हो गया। ब्रेक इन्स, ये भी एंड में। फॉरगेट मी नॉट्स, तो ये कंपाउंड नाउन में काउंट हो चुके हैं। नंबर 2, बाय एडिंग एन एस टू द हेड नाउन। सबसे पहले हम जो हेड नाउन है उसमें हमने एस ऐड करनी है, जैसे कि सन्स इन लॉ, ठीक है। नंबर 2, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ्स कभी नहीं लिखेंगे, कमांडर्स इन चीफ लिखेंगे। गर्ल्स इन चार्ज, गर्ल इन चार्जेस नहीं लिखेंगे, गर्ल्स इन चार्ज इज़ द प्रॉपर वे। नंबर 3, बाय एडिंग एन एस टू द हेड नाउन विद द प्रेपोजिशन। पहले की तरह हमने हेड नाउन में एस ऐड करनी है, लेकिन उसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन ऐड करेंगे, जैसे कि प्रेपोजिशन पार्सर्स बाय, पार्सर के बाद हाइफन डालेंगे, उसके साथ बाय प्रेपोजिशन लगा देंगे। हैंगर्स ऑन, ये भी प्रेपोजिशन होगी। रनर्स अप, जो हम जैसे हमें कोई कंपटीशन होता है उसमें कोई बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसके बाद होता है फर्स्ट रनर्स अप होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, रनर अप्स नहीं लिखेंगे, रनर्स अप लिखेंगे। लुकर्स ऑन लिखेंगे, जब किसी चीज़ को हम देख रहे होते हैं, लुकर्स ऑन, इनमें क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऐड हो चुकी है। नंबर 4, बाय यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर बोथ पार्ट्स, वुमेन राइटर्स, ठीक है। एक्सरसाइज, नाउन ऑलवेज सिंगुलर। इसके जो नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, तो उनकी एग्जांपल से मैं बोल रही हूँ। फर्नीचर, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, चाहे वो कितना भी फर्नीचर आपके घर में होगा तो उसको हम फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, फर्नीचर ही बोलेंगे। इक्विपमेंट होगी, मिल्क हो गया, मिल्क्स नहीं बोलेंगे, मिल्क बोलेंगे। ज्वेलरी होगी, चाहे हमारे पास कितने भी डिब्बे ज्वेलरी के हों तो हम उसको ज्वेलरीज नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी। होमवर्क, एविडेंस, एविडेंसेस नहीं बोलेंगे, एविडेंस बोलेंगे। क्लॉथिंग बोलेंगे, या बैगेज है, सामान है, बैगेजेस नहीं बोलेंगे, बैगेज। लगेज, ब्रेड, ब्रेड को कभी ब्रेड्स नहीं बोलेंगे। कोल, इंफॉर्मेशन, मनी, काइंडनेस, बटर, क्ले, कॉटन, नॉलेज, स्टफ, वुड। सेकेंडली, द नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, जो नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखते हैं, जैसे कि जीन्स को हम कभी जीन नहीं लिखते हैं, तो हम जीन्स हो गया। सीजर्स, सीजर्स को हम सीजर्स ही बोलते हैं। गुड्स होगी,
स्पेक्टेकल्स होगी जो हमारी जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, स्लीपर्स हो गए, आर्म्स, क्लोथ्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, पायजामाज हो गया, ठीक है। नंबर थर्ड, नाउन विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसे कि पोल्ट्री जो जहाँ पे हम हैंड्स वगैरह रखते हैं, एजेंडा हो गया, क्राफ्ट हो गया, कोई भी क्राफ्ट हम बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, हेयर हो गया, इसको सिंगुलर में भी हेयर बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हेयर बोलते हैं। डियर को सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर। फिश को हम ऐसे ही सिंगुलर में भी फिश बोलते हैं और प्लूरल में भी फिश बोलते हैं। नंबर फोर्थ इज नाउन सिंगुलर्स इन द फॉर्म बट प्लूरल यूज, बोलते हैं हम सिंगुलर में लेकिन यूज़ उसकी क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे कि कैटल है, कैटल बहुत सारे जानवर होते हैं तो हम उसको कैटल्स नहीं लिखते हैं, उनको कैटल ही लिखेंगे। पुलिस को हमने बोलना सिंगुलर है लेकिन पुलिस में सारी पुलिस ही इन्वॉल्व हो जाती है। कैवलरी हो गई, पीपल हो गए, पीपल को हम पीपल्स नहीं लिखते हैं, पीपल। क्लर्गी हो गया, जेंट्री हो गया। नंबर फिफ्थ पार्ट इज नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़, वैसे उसको लिखते हैं हम प्लूरल में लेकिन यूज़ उसकी क्या होती है, सिंगुलर। जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ कोई भी चल रही है तो उसको एक को भी हम न्यूज़ ही बोलेंगे और ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे हम न्यूज़ देख रहे हैं तो उसको भी न्यूज़ बोलेंगे। बिलियर्ड्स हो गए, फिज़िक्स हो गया तो मीजल्स हो गए, एरोबिक्स में कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं हम। मैथमेटिक हो गया, मैथमेटिक्स नहीं बोलते हम, मैथमेटिक्स ही बोलते हैं उसको, ठीक है। Now the D parts exercise number 1. The two students stayed in the hostel for 2.5 year. इसको years नहीं लिखेंगे, year ही लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में भी year है तो हम इसमें भी year ही लिखेंगे। नंबर 2, one of his tooth की जगह क्या लिखेंगे, one of his teeth was decaying at an alarming rate, यहाँ पे आएगा teeth। थर्ड पार्ट, the culprit turned out to be a wolf in a sheep's क्लोथिंग का क्लोथिंग ही आएगा। बोथ हर फुट की जगह हम क्या लेंगे, बोथ ऑफ हर फीट वर इंजर्ड, क्योंकि फीट दोनों पैरों को आ गया, फुट एक हो गया सिंगुलर। फीट वर इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी। नंबर फिफ्थ, द चीफ्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चीफ नहीं लगाएंगे, चीफ्स लगाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजर के चीफ्स हो गए। नंबर 6, दे बोथ हैव सच हैक्टिक शेड्यूल, दे बोथ प्लूरल में भी उसको हमने शेड्यूल ही बोलना है। नंबर 7, आई हैव लॉस्ट माई न्यू सीज़र को हम सीज़र नहीं लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे सीज़र्स। दे हैव सोल्ड ऑफ ऑल देयर ओल्ड फर्नीचर्स को कभी हमने फर्नीचर्स नहीं लिखना तो उसको क्या लिखेंगे, फर्नीचर, ओनली सिंगुलर फॉर्म में। द क्लर्क एट द डेस्क गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन सिंगुलर में भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं और प्लूरल में भी। आई कुड नॉट ड्रिंक द टी एज देयर वॉज टू मच शुगर को हम ऐसे ही इसको शुगर ही लिखेंगे, इसको यूनिटी ऑफ मेजरमेंट कोई यूज़ नहीं होगी यहाँ पे। नाउ एक्सरसाइज ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, आवर स्कूल चिल्ड्रन बैग्ड द रनर अप ट्रॉफी, तो हमने पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ा है तो वहाँ पे क्या आएगा, हेड नाउन है उसके साथ हमने एस लगा देना, रनर्स अप ट्रॉफी। देयर इज़ ए मीटिंग ऑफ ऑल कमांडर इन चीफ लिखा, हमें इसको हेड नाउन में क्या लगा देंगे, कमांडर, एस ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, कमांडर्स इन चीफ। थर्ड, द वाइस चांसलर, इसका क्या हो गया, जो हम एंड में एस ऐड करेंगे, वाइस चांसलर्स लिखेंगे यहाँ पे। दे हैव रिप्लेस द पीसेस ऑफ देयर ओल्ड फर्नीचर, सिंगुलर में भी वो भी है तो और प्लूरल में भी। नंबर 5, देयर 2 सन्स, इसको भी हेड नाउन में हम एस ऐड कर देंगे, सन्स इन लॉ। 6, द इक्विपमेंट सिंगुलर प्लूरल में इक्विपमेंट ही होता है। नंबर 7, द कस्टमर इज़ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी चाहे जितने मर्जी बॉक्सेस हो तो हम उसको ज्वेलरी ही लिखेंगे। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच ऑफ सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड, वो काउंटेबल हैं, इनकाउंटेबल हैं, कॉन्क्रीट है, अब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है और मटीरियल नाउन्स है। ये मैंने अब सॉल्व करके रखे हैं। कोलकाता इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब सिटीज़ हो गया तो उसको हमने काउंट कर लिया, काउंटेबल में आ गया, सिटीज़ क्या होगी, काउंटेबल में। नंबर 2, नील इज़ प्लानिंग टू पेंट हिज टेबल विद रेड पेंट क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, एंड टेबल क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। नंबर 3, देयर इज़ ए लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोजेक्ट, जो तो अनसर्टेनिटी हो गया वो अब्स्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया।
नंबर 4 पीपल, पीपल काउंटेबल हो सकते हैं, कितने पीपल हैं। स्प्रेडिंग ए लॉट ऑफ र्यूमर्स, ये भी काउंटेबल हो गया। एंड द इंसिडेंट, इंसिडेंट कितनी हो गई, ये भी काउंटेबल कर सकते हैं, ये भी काउंटेबल होगी। फ्लॉक ऑफ शीप, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, फ्लॉक ऑफ शीप। एंड मीडो, मीडो कितनी है, ये भी काउंटेबल हो सकता है। साइलेंस, साइलेंस क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम फील कर सकते हैं। सोर्स, इसमें आ गया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कितनी शक्ति है, ये हमें फील कर सकते हैं। स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, ये क्या हो गया, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन हो गया जो कि काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। दैट हीप ऑफ गार्बेज, ये भी कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नंबर 8 प्लीज स्प्रेड सम बटर, बटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल में आ गया। एंड स्लाइस काउंटेबल में आ गया, ब्रेड क्या हो गया, अनकाउंटेबल में हो गया। नंबर 9 द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द रेस्क्यू, न्यूज़ क्या होगी जी, काउंटेबल हो गई। एंड द रेस्क्यू हो गया अनकाउंटेबल। होप क्या हो गया, हमारी जो इच्छा है, हम किसी से आशा करते हैं, जी अब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सीमेंट एंड ब्रिक्स, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। आर यूज्ड, सॉरी बेटा, सीमेंट और जो ब्रिक्स हैं वो मटेरियल नाउन्स में आ गए हैं, ठीक है। एंड द बिल्डिंग्स हो गया, ये काउंट, बिल्डिंग्स हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल। तो यहाँ तक मैंने आपको चैप्टर पूरा करवा दिया। आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसको प्लीज़ एक बार रीड करिए, रिवाइज़ करिए और वीडियो को पॉज करके फिर देखिए जहाँ पे आपको समझ नहीं आता। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। और आपको कैसा लगा देन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, तो मैं आपको ज़रूर इसका नेक्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बाय।